आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं पर चर्चा करेंगे। यानी जो भारतीय युग की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं हैं उनके विषय में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के विषय में चर्चा करेंगे। यानी जो द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं हैं उनको हमें याद करना है, क्योंकि आने वाली जो हमारी बोर्ड परीक्षा 2024 की बोर्ड परीक्षा है उसमें अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जैसे पूछ लिया गया, कोई पत्रिका का नाम दे दिया गया और पूछ लिया गया कि ये पत्रिका किस वर्ष में प्रकाशित हुई, या इस पत्रिका के संपादक कौन हैं, या ये पूछ लिया गया कि इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से केवल जो है पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें जो है अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के विषय में चर्चा करेंगे और उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारी जो पहली पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्रिका है और ये प्रकाशित जो है इलाहाबाद से होती है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। अब हमें इसको याद रखना है, हमेशा कैसे हम याद रखें कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सरस्वती है और यहाँ पर महावीर है। सरस्वती हम लोग जानते हैं सरस्वती विद्या की देवी माँ सरस्वती को, और महावीर जो है, महावीर को हम जो है हनुमान जी के नाम से संबोधित करते हैं, महावीर हनुमान जी। तो इस प्रकार से इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि सरस्वती और महावीर का प्रसाद इलाहाबाद में खूब पढ़ता है। ये जो है शॉर्ट ट्रिक, अगर एक लाइन हम केवल याद कर लें, केवल एक लाइन कि सरस्वती और महावीर का प्रसाद इलाहाबाद में खूब बंटता है, तो ये हमें हमेशा याद रहेगा। और इससे जो सरस्वती शब्द दिया गया है ये सरस्वती पत्रिका है, और जो महावीर का प्रसाद लिखा हुआ है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है, और जो इलाहाबाद शब्द दिया गया है ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है ये पत्रिका। इसमें जो बीच में ऐसे और शब्द दिया गया है या का शब्द दिया गया है या ये यहाँ से आगे खूब बढ़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको केवल जो है हम शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए इन शब्दों का हमने प्रयोग किया है। तो ये सरस्वती और महावीर का प्रसाद, क्योंकि वहाँ पर जो है इलाहाबाद में एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। जो लोग संगम जाते हैं स्नान करने के लिए वो सरस्वती में स्नान करते हैं, क्योंकि वहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती में स्नान करते और वहाँ से लौट करके आते तो हनुमान जी के मंदिर में जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको जो है हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सरस्वती और महावीर का प्रसाद इलाहाबाद में खूब बंटता है। यानी वहाँ पर इलाहाबाद में सरस्वती और हनुमान जी का प्रसाद यानी महावीर का प्रसाद खूब बढ़ता है। तो ये लाइन याद रखने से ये जो है सरस्वती पत्रिका और उसके संपादक और स्थान ये हमारा याद हो जाता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ मर्यादा पत्रिका है, मर्यादा पत्रिका है और इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय, और ये प्रकाशित होती है प्रयाग से। अब हमें इसको कैसे याद रखना है कि ये जो है हम हमेशा के लिए इसको याद रख सकें, हमें रटना ना पड़े, क्योंकि रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते, कुछ बच्चे होते हैं बहुत रट करके याद किया करते, पढ़ते रहते हैं, शाम को पढ़े सुबह गायब हो गया, सुबह भूल गए, उनको याद नहीं रहता। लेकिन अगर समझ करके पढ़ोगे तो जो चीज़ समझ करके पढ़ोगे वो हमेशा के लिए दिमाग में बनी रहेगी। उसके लिए जो है ये हमेशा हमारे दिमाग में ये बनी रहे, हमेशा हमारे दिमाग में याद रहे
इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद रख सकते हैं। जैसे ये मर्यादा है, आप लोग मर्यादा तो समझ रहे हैं, मर्यादा शब्द क्या है? मर्यादा में रहना। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जो है जितने भी कार्य किए सभी कार्य मर्यादा में रह करके किए, जितने भी कार्य किए मर्यादा में रह करके किए। इसलिए जो है मर्यादा का मतलब क्या है कि सभी को समाज को देखते हुए क्या कर्तव्य है हमारा, उसको देखते हुए, धर्म को देखते हुए जो हमारे द्वारा जो कार्य किए जाए वो मर्यादित कार्य होते हैं, है ना, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, आपत्ति ना हो, ठेस ना पहुँचे, वो मर्यादित कार्य होते हैं। तो मर्यादा का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाएं मर्यादा में रह के किए जाएं, यानी किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई आपत्ति ना हो। तो यहाँ ये जो मर्यादा पत्रिका है, इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं, हमारे दिमाग में कैसे हमेशा के लिए याद रहे, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ कृष्णकांत मालवीय है, तो कृष्णकांत मालवीय जो शब्द दिया गया है ये संपादक हैं मर्यादा पत्रिका के। तो यहाँ पर हम कृष्णकांत ना कह करके हम केवल कृष्ण लिख लें, कृष्ण लिख लें। जो कृष्ण लिख लेंगे तो इससे ये याद रहेगा कि कृष्णकांत मालवीय है। कृष्ण ने। अब यहाँ प्रयाग लिखा हुआ है। प्रयाग क्या है? जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है, लोग जाते हैं स्नान करने के लिए प्रयाग में। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने प्रयाग में मर्यादा पूर्वक स्नान किया। क्या किया? स्नान किया। कृष्ण ने प्रयाग में मर्यादा पूर्वक स्नान किया। ये लाइन अगर हम याद रख लेते हैं तो ये पत्रिका हमें पता चल जाती है कि मर्यादा पत्रिका है। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक हैं और प्रकाशित कहाँ से होती है? प्रयाग से प्रकाशित होती है। ये कृष्ण ने प्रयाग में मर्यादा पूर्वक स्नान किया। यहाँ पर कृष्ण से कृष्णकांत मालवीय हो जाएगा, प्रयाग से प्रयाग हो जाएगा जहाँ से पत्रिका प्रकाशित होती है। और मर्यादा पत्रिका जो है, ये मर्यादा पत्रिका, ये पत्रिका का नाम है। इसलिए ये लाइन हम याद रख लें कि कृष्ण ने प्रयाग में मर्यादा पूर्वक स्नान किया। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, कृष्ण ने जो भी कार्य किए हैं मर्यादा में रह करके नहीं किए, ठीक है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो जितने भी कार्य किए सब मर्यादा में रह करके काम किए, धर्म को देख करके काम किए, किसी को ठेस न पहुँचे। नहीं तो आपने सुना होगा रामचरितमानस में कि भगवान राम जब लंका के लिए जा रहे थे तो समुद्र के किनारे खड़े थे और समुद्र से विनती कर रहे थे, है ना, कि वो जो है हमें जाने का मार्ग दे दे। लेकिन समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहा था, मार्ग नहीं दे रहा था। फिर भगवान राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है क्रोधित होकर के उसके ऊपर जो है धनुष बाण तान लिया और तुरंत जो है वो निकल करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु आप अगर बाण चला देंगे तो इससे कितने जीव जंतु मर जाएंगे, है ना। तो कहने मतलब भगवान राम अगर चाहते वहाँ पर तो जो है समुद्र में जाने के लिए उससे विनती ना करते, लेकिन वो उन्होंने मर्यादा में रह करके जितने भी कार्य किए मर्यादा में रह करके कार्य किए। इसलिए वो उससे विनती कर रहे थे कि पहले विनती करके इससे मतलब जो है रास्ता मांग लिया जाए, लेकिन नहीं माना। तब उनको गुस्सा आ गया, है ना। इसलिए रामचरितमानस में चौपाई है कि विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत, यानी बिना डर के कोई प्रेम नहीं होता है। तो इसलिए भगवान राम ने मर्यादा में रह करके काम किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने जितने भी कार्य किए वो मर्यादा में रह करके कार्य नहीं किए। क्योंकि आप देखिए वो जो है मटकी को फोड़ करके माखन खा लेते थे, और जो गोपिकाएं थी वो स्नान करने जाती थी तो उनकी साड़ी जो चीर है उसको चुरा करके पेड़ पे टांग देते थे। तो इस तरह के उन्होंने अनेक जो है रासलीला किया, जो है अपना रास रचाए।
तो यहाँ पर जो है मर्यादा पत्रिका को याद करने के लिए ये लाइन जो हमने बनाई कि कृष्ण ने प्रयाग में मर्यादा पूर्वक स्नान किया, तो ये लाइन याद रखने से, यानी कृष्ण से कृष्णशांत मालवीय की पत्रिका है और ये कौन सी है, मर्यादा पत्रिका है, और प्रकाशित कहाँ से होती है, प्रयाग से प्रकाशित होती है। ठीक है। उसके बाद में जो ये सुदर्शन पत्रिका है, सुदर्शन है, सुदर्शन को याद रखने के लिए, क्योंकि सुदर्शन जो पत्रिका है ये देवकी नंदन खत्री की है और प्रकाशित होती है काशी से। देवकी नंदन की पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होती है। तो इसके लिए जो है हम याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, तो ये देवकी नंदन जो लिखा गया है, देवकी नंदन किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है। तो देवकी के नंदन, देवकी के नंदन अर्थात कृष्ण जी। तो देवकी के नंदन के, देवकी के नंदन के, और यहाँ पर जो पत्रिका है इसका नाम यहाँ हम दे देते हैं सुदर्शन। देवकी के नंदन के सुदर्शन कहाँ हो जाए, काशी में, काशी में हुए। यानी देवकी के नंदन के सुदर्शन काशी में हुए। ये पत्रिका जो सुदर्शन पत्रिका है, ये अगर ये लाइन हम याद रख लेते हैं तो इसमें ये हमें पता चल जाता है कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, इसके संपादक कौन है और ये कौन सी पत्रिका है। तो देवकी के नंदन यानी देवकी नंदन खत्री। देवकी के नंदन से क्या अर्थ निकल रहा है, देवकी नंदन खत्री। और पत्रिका कौन सी है, सुदर्शन पत्रिका है। प्रकाशित कहाँ से होती है, काशी से प्रकाशित होती है। इस प्रकार से ये लाइन अगर हम याद रख लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से द्विवेदी युग की अनेक पत्रिकाएं हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं, हमने जो है शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसको हम पढ़ लेने से मात्र जो है हमें जो है ये याद हो जाता है, इसको हमें रटना नहीं पड़ेगा। ये जो है द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं, इनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं, जो हमारी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक लाभकारी होंगी।